सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद जरूरी जानकारी में, जो सीधे आपके खाते में आने वाली मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि से जुड़ी हुई है। आज की ये जानकारी इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय राजस्थान के लाखों किसान ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त आखिर कब आएगी, किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, पैसा कितना आएगा और किन कारणों से इस बार बड़ी संख्या में किसानों के नाम काटे गए हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बीच में दी गई छोटी सी जानकारी अगर आप मिस कर गए तो हो सकता है आपकी किस्त रुक जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पूरी स्थिति की। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अलग है। केंद्र सरकार जहां हर साल किसानों को 6,000 रुपए की सहायता देती है, वहीं राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को अतिरिक्त सहायता के रूप में सालाना 3,000 रुपए देती है। इस 3,000 रुपए की राशि को सरकार 3 बराबर किस्तों में किसानों के खातों में भेजती है। अब तक इस योजना की 4 किस्तें किसानों को मिल चुकी है और अब किसान भाई 5वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त को लेकर सरकार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार के स्तर पर फाइलें क्लियर हो चुकी है और लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 5वीं किस्त जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली है, इस बार 5वीं किस्त सभी किसानों को नहीं मिलने वाली। जी हाँ किसान भाइयों, इस बार सरकार ने बड़े स्तर पर जांच की है और उसी जांच के आधार पर तय किया गया है कि किस किसान को पैसा मिलेगा और किस किसान को नहीं मिलेगा। पहले इस योजना में लगभग 74 लाख किसान शामिल थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर लगभग 65 लाख रह गई है। इसका मतलब यह है कि करीब 9 लाख किसानों के नाम इस बार लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन 9 लाख किसानों के नाम क्यों काटे गए? तो किसान भाइयों, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी। जिन किसानों ने समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई, उनके नाम इस बार रोक दिए गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी के अब किसी भी किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण है फार्मर आईडी। अब सरकार किसानों की पहचान केवल आधार कार्ड से नहीं कर रही, बल्कि एक यूनिक किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, उनका नाम भी लाभार्थी सूची से हटाया गया है या उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है। तीसरा कारण है आधार और बैंक खाते में गड़बड़ी। बहुत से किसानों के आधार कार्ड में नाम कुछ और है और बैंक खाते में नाम कुछ और। कई किसानों के बैंक खाते में डीबीटी बंद है। कई किसानों का आधार बैंक से लिंक नहीं है। ऐसे सभी मामलों में सरकार ने भुगतान रोक दिया है। अब एक और बहुत अहम कारण है, जिन किसानों को केंद्र सरकार की पिछली पीएम किसान किस्त नहीं मिली थी, उन्हें राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपकी पीएम किसान की किस्त किसी कारण से रुकी हुई है, तो सीएम किसान की 5वीं किस्त भी आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस बार किसान को कितनी राशि मिलेगी। जिन किसानों को चौथी किस्त पहले ही मिल चुकी है, उन्हें इस बार केवल 5वीं किस्त के 1,000 रुपए मिलेंगे। जिन किसानों को चौथी किस्त नहीं मिली थी और अब उनका रिकॉर्ड सही पाया गया है, उन्हें चौथी और 5वीं किस्त मिलाकर 2,000 रुपए मिल सकते हैं। कुछ विशेष मामलों में जहां पिछली 2 किस्तें रुकी हुई थी और सभी दस्तावेज सही हैं, वहां 3,000 रुपए तक की राशि एक साथ ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन ये सभी किसानों के लिए नहीं होगा, बल्कि केवल उन्हीं किसानों के लिए होगा जिनका पूरा रिकॉर्ड सही है। अब किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी सवाल, आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपकी किस्त न रुके? सबसे पहले, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आज ही नजदीकी ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर
ई-केवाईसी पूरी करवा लें। दूसरा, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो तुरंत बनवाएं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक खाते की जानकारी जरूरी होती है। तीसरा, अपने बैंक खाते में जाकर यह सुनिश्चित करें कि डीबीटी चालू है और आधार लिंक है। चौथा, अपने जमीन के रिकॉर्ड यानी जमाबंदी, खसरा, खतौनी आदि अपडेट रखें। अब बात करते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आप राजस्थान सहकारिता विभाग या राज किसान पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सेक्शन में अपना विवरण डालकर ये देख सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। अगर वहां आपका नाम दिखाई देता है तो आपकी किस्त आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम नहीं दिखता तो आपको तुरंत अपने नजदीकी ई-मित्र या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। अब एक और जरूरी बात, बहुत से किसान ये सोच रहे हैं कि योजना बंद हो गई है, तो मैं आपको साफ बता दूं, योजना बंद नहीं हुई है। योजना चालू है, लेकिन अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं। अब अंत में एक बड़ी संभावित खुशखबरी, राज्य सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है। अभी राज्य सरकार 3,000 रुपए देती है, लेकिन भविष्य में इसे 6,000 रुपए तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 6,000 रुपए और राज्य सरकार के 6,000 रुपए मिलाकर किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिल सकते हैं। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जरूर चल रही है। किसान भाइयों, आज की इस जानकारी का सार यही है कि पैसा जरूर आएगा, लेकिन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपने दस्तावेज पूरे और सही रखे हैं। अगर आपने समय रहते ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और बैंक लिंकिंग करवा ली है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आज ही करवा लें, वरना आपकी किस्त रुक सकती है। अगर आपको अपनी किस्त से जुड़ा कोई सवाल है, कोई समस्या है, या आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय किसान, जय राजस्थान।